नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान हैं, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, दमदार नेता हैं, बेबाक बोलते हैं, पूर्व गृह मंत्री और इस वक्त बीजेपी की जो नई ज्वाइनिंग टोली है, हम लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी में कांग्रेस से लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता है जब कांग्रेस का एक व्यक्ति बीजेपी में नहीं आता है। आज हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, न्यू ज्वाइनिंग टोली, लगातार कांग्रेस छोड़ के लोग कमल का फूल थाम रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या कहेंगे? स्वागत कहूँगा उनका, वंदन कहूँगा, अभिनंदन कहूँगा कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, राष्ट्रवाद की धारा में आ रहे हैं, भगवा में आ रहे हैं, राम में आ रहे हैं। सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत कर रहे हैं आप लोग की डरा धमका के ला रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है सबको डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई एकदम छोड़ दिया है पीछे सबके, और सब जो है डर के मारे आ रहे हैं। मेरे से कोई क्यों डरेगा? मैं क्या हूँ? एमएलए मैं नहीं हूँ, मंत्री मैं नहीं हूँ, सांसद मैं नहीं हूँ, इसलिए डर रही मेरी बात नहीं। ये वास्तव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक आभा मंडल है और जो उनका विकास है, विकास के साथ उनका जो व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, उससे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। आप वैश्विक नीतियां अगर प्रधानमंत्री जी की देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। कोई कह सकता था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे बच्चे फंस जाएंगे और दोनों सेनाओं को रास्ता देती हुई बसें तिरंगा लगी निकल के आ जाएंगी। ये प्रधानमंत्री जी का ही आभा मंडल था कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री से कहा तिरंगा लगी बसें आ रही हैं और निकल आई। कतर में 8 लोगों को फांसी हो गई। फांसी होने के बाद अगर सुरक्षित आ जाएं लोग, इसको मोदी कहते हैं। जहाज पकड़ लिया ईरान इराक युद्ध में, अभी हमारा 16 लोग पकड़ लिए उसमें। इराक के प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं कि 16 लोग आ गए, मैं सुरक्षित अपने हवाई जहाज से भेज रहा हूं, मोदी जी चिंता नहीं करना। ये धाक होती है देश की, ये साख होती है तिरंगे की, ये मान होता है भारत का, और ये सम्मान होता है पीएम का, जो मोदी जी ने विश्व को बताया है। हमको कभी इन्हीं मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज मेडिसन स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछा के अगवानी करते हैं मोदी जी की। तो ये हम सब भारतीयों के गौरव की बात है, और वही देख के ये सब आ रहे हैं। वो देख रहे हैं हम माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का जो था अंत्योदय, अंत के व्यक्ति का उदय, वो देखते हैं आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। वो देख रहे हैं आखिरी व्यक्ति तक गेहूं पहुंच रहा है, चावल पहुंच रहा है, चना पहुंच रहा है, या जो खाद्यान्न वहां पर बंटता है वो पहुंच रहा है, आखिरी व्यक्ति तक। आप कल्पना करो ना, ये कांग्रेसी इसलिए आ रहे हैं कि इनकी सरकार में तो इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया पाइप में डालता हूं, उधर 15 पैसे निकलते हैं, या 100 का 100 पहुंच रहा है। ये करिश्मा कोई कर सकता है इस देश में, तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए ये लोग आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं। आपने अभी सुना होगा, पिछले दिनों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को तुम करके एड्रेस कहा था, वो डर जाता है, तुम क्या कहेंगे? जिसके जैसे संस्कार होते हैं, मैं वैसा कहता हूँ। जैसो जाको स्वभाव जाएगो जी से, और नीम न मीठो हो सींचिए गुड़ और घी से। तो ये उन्हीं में से एक है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, ओसामा बिन लादेन जी, और एक तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तुम करके एड्रेस करते हैं। ये ऐसे ही इसके इनके गुरु ही दिग्विजय सिंह और सेम प्रत्योदा है, जो इसको संस्कार जैसे दिए गए हैं। इटली वाले संस्कार है ये। एक पीएम को इस तरह से बोल रहे हैं, उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं वो, लेकिन देश सब जानता है। इनकी माँ थी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा था, उसका परिणाम भी उनने देखा था और भुगता था। प्रधानमंत्री जी को तो ये पूरा नेहरू परिवार ही ऐसे बोलता है। दिन भर लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है। न लोकतंत्र पे खतरा है, न संविधान पे खतरा है, कांग्रेस पे खतरा है, नेहरू परिवार पे खतरा।
अब तो कांग्रेसी उम्मीदवार भी नामांकन वापस कर रहे हैं। ये तो एक है जो वापसी में दिख गया है। कई जो घर पे सो रहे हैं, प्रचार में नहीं जा रहे, उनका तो आप लोगों को खोजना चाहिए जरा, जो प्रचार में ही नहीं जा रहे। इन्हें भी तो टिकट दे के भूल गए हैं ये लोग, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें लिख दिया है। तो आप लोगों ने उनके बैंक अकाउंट भी तो फ्रीज कर दिए हैं सब कांग्रेस के, हमने कहां से लड़ेंगे? किसी का भी नहीं किया। अगर ऐसा है तो आए मीडिया पे हमारे साथ बैठ के बात कर लें। ये सब छलावा कर रहे हैं जनता के साथ। जो मैंने संविधान की बात कही, जो मैंने अकाउंट फ्रीज करने की आप बात कर रहे हैं, ये सब उन्हीं ने कही है। और ईवीएम पे सवाल उठाने लगे हैं। दिग्विजय सिंह पहले ही दिन बोल दिए थे कि ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठा दिया था जैसे ही चुनाव के डेट्स अनाउंस हुए थे। ये इनके हार के वो है। इनको मालूम है कि कांग्रेस बुरी तरह से निपट रही है। पिछले 10 साल से ये विपक्ष का नेता बनने लायक सांसद नहीं जिता पाए हैं। अभी भी इनकी कमोबेश वही स्थिति है और इसलिए ये ईवीएम की बात इनने अभी से कहना चालू कर दी है कि बाद में इसकी पुष्टि कर देंगे। इतनी सी बात रह गई है और कुछ बात है। लेकिन जो मतदान हुए हैं, जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है, उसको लेके तो कांग्रेस के खेमे में और इंडिया गठबंधन के खेमे में खुशी है। उनका कहना है कि हमारी सरकार बन रही है। भाजपा नर्वस है। 4 जून तक इन्हें खुशी। नर्वस काहे पे होगी? 5-5, 7-7 लाख से जीतने वाले 1-8 लाख कम से जीत जाएंगे। आप पिछले परिणाम तो देखो कैसे हैं। लाखों में जीते हैं सब, लाखों में। जब लाखों में आदमी जीतेगा तो कम हो जाएगा। 2-4% कम हुआ तो 2-4% का कम हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि कांग्रेस का जो व्यक्ति है वो इतना नैराश्य भाव में कि उसने वोट ही नहीं किया जो कांग्रेस का प्रतिनिधि था। आप लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है वोट प्रतिशत कम हो रहा है? तो वोट करना चाहिए, वोट बढ़ेगा। हम प्रयास करेंगे, जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, वो भी होगा। लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन खबरें तो ये आ रही है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 2 टूक कह दिया है कि जिस क्षेत्र में वोट प्रतिशत कम होगा वो व्यक्ति को मंत्री पद नहीं से हटा दिया जाएगा। पता नहीं आप कहां से ले लेते हो खबर। मेरे सामने तो ऐसा कोई विषय आया नहीं। ऐसा नहीं, चिंता नहीं कर रहे आप लोग? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। जीतू पटवारी कह रहे हैं बमुश्किल 300 लोग गए हैं कांग्रेस से और आप लोग गिनीज बुक में जाने की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड में। जीतू पटवारी जी इतने ही गिनते रहे, ऐसे ही गिनते रहे, लोग ऐसे ही भगते रहे। हम भी यही चाहते हैं। 300 तो गाड़ियां थी जो हमारे सक्सेना जी आए थे छिंदवाड़ा से ना, यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ में 300 तो गाड़ियां थी। ये कह रहे हैं कि 300 लोग थे। पर ठीक है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राहुल जी को सही हिंदी नहीं आती है और जीतू भैया को सही गिनती नहीं आती है। मैथ्स का ट्यूशन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो जिस तरह से पूरा जो अगर हम देखें राजनीति, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग देखिए, हार और जीत तो जनता के वोट से होना चाहिए। इसको एक तरह से डर की राजनीति नहीं कहते? आप सबको जो है ले आ रहे हैं। छिंदवाड़ा आपको जीतना है तो सारे कांग्रेस वालों को आप लोग वहां ले आए। कमलनाथ के घर में पुलिस भेज देते हैं। हम किसी को नहीं ला रहे हैं। अच्छा, लोग अपने आप आ रहे हैं? हाँ, लोग, मैंने बताया कि मोदी जी के काम से प्रभावित। मतलब आपके बंगले में लोग आते हैं, नॉक नॉक नॉक, मुझे बीजेपी ज्वाइन करना है, इतना सिंपल है? हाँ, मेरे बंगले पे आते हैं लोग। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और उसके बाद पार्टी में आते हैं। हम नहीं, आपने हमें देखा किसी के यहाँ जाते हुए? किसी को भी, मैंने जो नाम लिए उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, कभी नहीं जाते। ये सब लोग ही आते हैं और स्वागत हम नहीं करें। आप क्या चाहते हो? हम अगवानी नहीं करें उनकी, वंदन नहीं करें, अभिनंदन नहीं करें उनका। कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि आप लोग कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रहे थे, अब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। बीजेपी में पूरा कांग्रेसीकरण हो गया। हाँ। कोई भी नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो नदी हो जाती है क्या? समुद्र समुद्र ही रहता है। मंदाकिनी मिली या दूसरी नदियां गंगा में मिली तो गंगा ही रहेगी ना। वो पानी उस जैसा होगा। आप इसको छोड़ के पिछला इतिहास देख लो। जब 28 MLA आए थे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तो कोई दबाव नहीं डालते थे, सरकार ही आपकी थी उस समय। फिर कैसे कांग्रेस टूट गई? 28 MLA टूट गए, सिटिंग MLA टूट जाए, इस्तीफा दे दें, मंत्री थे, मंत्री टूट जाए और इस्तीफा दे दें। खैर चलो, आपकी सरकार में हमारा दबाव चल गया। 19 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की महामहिम के राष्ट्रपति जी के चुनाव में। अभी 3 महीने में लगातार केंद्रीय मंत्री,
पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान महापौर, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान जनपद के अध्यक्ष, वर्तमान नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका के पार्षद, जनपद के डायरेक्टर, जिला पंचायत के डायरेक्टर, सरपंच, पंच, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कितने होंगे? जितनी संख्या वो बता रहे हैं वो ही इतने हो जाएंगे, ये पार्षद और जिला पंचायत जनपद की और नगर निगम के महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष मिला के। लेकिन क्या कर सकते हैं? एक पक्षी होता है, जब कोई खतरा आता है तो वो रेत में सिर दे के कहता है खतरा टल गया। ऑस्ट्रिच एटीट्यूड, और जो भी है इतना कठिन नाम है कि आप ही ले पाओगे। अभी जिस तरह से कार्यकाल रहा है, अगर तीसरी बार यही सरकार रिपीट होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो अपोजिशन का ये आरोप है कि आप लोग संविधान बदल देंगे, हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, शायद आगे चुनाव ही ना हो, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस तरह के लगातार आरोप आ रहे हैं। आप लोग धर्म की राजनीति करेंगे। पिछले 25 साल के चुनाव उठा के देख लो, 20 साल के, पहली बार भी इनने यही कहा था कि ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। दूसरे वाले में आके इनने कहा कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। तीसरे वाले में आके कहा इनने कि ये हरिजन एक्ट समाप्त कर देंगे। और इस वाले में आके फिर ये संविधान पे आ गए। आप पिछले इनके भाषण निकाल लीजिए और इनकी वो चीज़ें निकाल लीजिए। शरीयत की बात इनने की है, हमसे धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं। इनके एजेंडे में है ना शरीयत शब्द का प्रयोग, हमारे में तो नहीं है। आप इनके एजेंडे को देखेंगे, इनके सेम त्रिपोदा को कहेंगे ना, वो कह रहे हैं ना कि विरासत का टैक्स लगना चाहिए। हमने कहाँ कहा इस बात को? जितनी बातें स्क्रीनिंग की जाएगी संपत्ति की, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो ये चीजें कह ये रहे, नाम हमारे रखते हैं। सांप्रदायिक हमको कहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की बात वो करते हैं। अब हम कैसे सांप्रदायिक होंगे? आप ही जाते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह से मिलने सबसे पहले राहुल गांधी जाते हैं। हम जाते हैं कि हमारा कोई नेता जाता है? वो वहां जाते हैं तो सांप्रदायिक नहीं है। अगर हमने राम की बात की तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये इस देश के अंदर ही संभव है, इसी डेमोक्रेसी में संभव है और इन्हीं इटालियन संस्कृति के अंदर संभव है। कुछ घटनाएं जो होती हैं वो बहुत अविश्वसनीय होती हैं। विधानसभा चुनाव में आपका हार भी वैसे ही था। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा अति आत्मविश्वास मुझे हरा गया, मेरी नासमझी मुझे हरा गई और इसलिए मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगा और सुधार लाऊंगा। मैं अपनी कार्य पद्धति को बदलने का प्रयास करूंगा कि ऐसी क्या कमी थी, अंतर्मुखी होकर देखूंगा भी, और जो कमी मिलेगी मैं उसको दूर भी करूंगा। और आपको भी कोई कमी दिखे तो बताइए, मैं दूर करने से विनम्रता के साथ तैयार हूँ, हाथ जोड़ के। आपने हार के बाद कहा था कि पानी उतरते देखकर घर मत बदल लेना, समुंदर हूँ लौट के आऊँगा। कहा था। क्या मायने इसका निकला? नहीं, मायना कुछ नहीं है, लौट के तो आई गया। आप देखो, सेवा कर रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ ना। हार जाने के बाद ये मत मान लेना कि घर बैठ जाऊँगा। घर नहीं बैठा था, सेवा में लगा हुआ हूँ और मनसा वाचा कर्मणा अच्छी से अच्छी और कैसे कर सकता हूँ ये प्रयास करता रहूँ। गृह मंत्री अगर होता है किसी भी स्टेट का, उसको नंबर 2 माना जाता है आफ्टर चीफ मिनिस्टर। उस लेवल पे आप थे, आप सीएम इन वेटिंग लगातार आपके बारे में कहा जाता था। उसके बाद आज आप पूर्व विधायक हैं। जाहिर तौर पे जब रिजल्ट आपके सामने आया होगा उस समय आपको या तो मतलब शौक ही लगा होगा। शौक जैसा तो नहीं लगता है, इसको खेल भावना से लेना चाहिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये सब राजनीति में चलते हुए हमने देखा है। हमारे सामने ही माननीय इंदिरा जी हारी हैं, हमारे ग्वालियर में हम जब साथ में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे हैं। तो ये इसका क्रम है, उठकर गिरना गिरकर उठना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, अपने काम में लगे रहना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। हमने दोनों की हार के बाद दोनों का उदय भी देखा है, माननीय अटल जी का भी और माननीय इंदिरा जी का भी।
तो ऐसा शौक नहीं है, पर निश्चित रूप से हर बार कोई ना कोई हारते थे। अब 30 साल से हाउस में था तो हमारे कई साथी बिछड़ते थे, उनको देखते थे और वो इस ऐसे समय में प्रेरणा भी बनते। अभी कुणाल चौधरी कह रहे थे कि आप सदन के अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, मतलब, लेकिन अब भाजपा ने आपका क्या हश्र कर दिया है। एक फर्जी टोली का आपको अध्यक्ष बना दिया। देखो, मैं जो भी काम दिया है, फर्जी टोली ही सही, कुणाल भैया ने कहा है तो। आज मुकेश नायक जी भी मुझसे, मैंने देखा वो अभी इंदौर वाले केस पे मेरा उल्लेख कर रहे थे कि मैं खड़ा रहा, मैं बैठा नहीं। मेरी टोली अगर फर्जी है तो कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है कि कुणाल जी को या मुकेश जी को या बाकी सबको मेरे बारे में बोलना पड़ रहा है, उस टोली के बारे में। छोड़ो, आप अपनी पार्टी की चिंता करो। ये भगदड़ क्यों बनी है? बजने बनाए प्रत्याशी छोड़ के जा रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस मध्य प्रदेश का। आपके बने हुए एमएलए आपको छोड़ के जा रहे हैं। ये क्रम चलते हुए 4 साल 5 साल हो चुके, जब से जीतने के बाद एमएलए, सिटिंग एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं। 5 साल हो गए, लगातार छोड़ते जाते रहते। आप लोगों ने मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति बदल दी, बीजेपी ने। नहीं, हमने काहे 2020 से अगर हम बात करें तो हमने राजनीति नहीं बदली है। ये अपना घर नहीं संभाल पा रहे। हम नहीं आ रहे हैं किसी के पास, हम फिर कह रहे हैं। आप ही के आ रहे हैं, दरवाजे पे आ रहे हैं नॉक टॉक करते हुए। नहीं, मेरे दरवाजे, मैं तो छोटा आदमी जैसा उन्होंने बताया कुणाल भाई ने, पर मैं उसमें संतुष्ट हूँ, छोटे में भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, आप गृह मंत्री थे। आप लोगों की टसल की खबरें बहुत आती थी। अब वो भी मुख्यमंत्री पद में नहीं है, आप भी विधायक नहीं हैं, समय का फेर है। इस विधानसभा चुनाव के बाद तीनों स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जैसा कांग्रेस कहती है कि अब पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब दिल्ली से पर्ची आती है और मुख्यमंत्री अनाउंस किए जाते हैं। अब कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री अब बनते ही नहीं है, तो अब यही ढूंढती रहती है कि दूसरे कैसे बनते। हमारे यहाँ सबसे अच्छी प्रक्रिया है चयन की, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और इनके यहाँ तो घोषित होते थे दिल्ली से, वो लोग अब पे उंगली उठा रहे। हमारे यहाँ तो विधिवत विधायक दल की बैठक में चर्चा होती है सबसे। नाम प्रस्ताव माननीय शिवराज सिंह जी ने ही प्रस्तावित किया था, मोहन यादव जी का नाम। बाकी जहाँ तक केंद्र की बात है, तो आदिकाल से आज तक ये परंपरा है कि केंद्र इसमें चर्चा में रहते ही। इनके यहाँ नहीं रहते थे क्या? खैर, हमारी प्रक्रिया पे इतना ध्यान देने से अपनी पार्टी पे ध्यान दें तो शायद थोड़ी बहुत बची रहे। लेकिन आपको ये नहीं लगता, जो कई बार आरोप लगता है बीजेपी की, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को यूज़ करती है और फिर थ्रो कर देती है। एक उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? कहाँ शिवराज सिंह जी, कल भितरवार में सभा थी, कल उनकी मेरे यहाँ डबरा में सभा थी, कल ग्वालियर में शोभा यात्रा थी। कई बार कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, लोकसभा के प्रत्याशी है और मध्य प्रदेश के इतिहास या ऐतिहासिक आदमी भी हैं। मध्य प्रदेश में आज तक कोई 15-18 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा जितने वो मुख्यमंत्री रहे। जितनी बार वो, अभी उम्र हमारे साथ के ही है, अभी एमएलए और एमपी जितनी बार वो रैली है, कोई नहीं रहा। आप कह रहे हो किनारे कर दिया, घर में डाल दिया। नहीं, किनारे हाँ, किनारे किया हुआ है भाई। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हैं हमारे, हाँ, लेकिन पूरे प्रदेश का बने ना, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। 18 साल मुख्यमंत्री, 17 साल जो व्यक्ति रह लिया, आप उसके बारे में कह रही हो किनारा कर दिया। अद्भुत है कहने वाले लोग भी। बताइए, कोई मुख्यमंत्री 18 साल से फिर से चुनाव जीतते हैं और उनको नहीं बनाते मुख्यमंत्री? कितने साल का बनाना है? मतलब ये तो संगठन ही तय करेगा ना, पार्टी तय करेगी। पार्टी के बहुत अनुशासित व्यक्ति है। हमने शिवराज सिंह जी से काम करना सीखा है राजनीति के अंदर, कई चीज़ें हम उनसे सीखते हैं। तो ये भाव कहाँ से आ गया कि कोई उन्हें पूछ नहीं रहा? हम भी बात करते हैं हर दूसरे दिन उनसे। क्या अंतर देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस में? कांग्रेस रसातल को जा रही है, बीजेपी पराक्रम फहरा रहा है। अभी एक सर्वे आया था जो डिलीट कर दिया गया, उसमें बीजेपी को 200 से 219 सीटें मिल रही हैं और आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं। आप ऐसा करिए कि वो सर्वे वाले जो है ना, उनको प्रणाम हमारा बोल देना और कहना प्रतीक्षा करो 4 तारीख की। 4 तारीख को वो डिलीट क्यों कर दिया? वो किसने कहा था डिलीट करने का? चलाता हो, क्या बुराई है इसमें?
और मध्य प्रदेश में 29 में से कितनी सीट है? हमारी तैयारी 29 की है और 29 जीतेंगे हम। कांग्रेस कह रही कम से कम 5 से 6 जीत जाएंगे। आप अंदाज कर लो ना, 5 ही हर बार इतनी कही है इनने, तो हर बार ऐसे कहते हैं। कांग्रेस की जो 5-6, आप इस पर ध्यान मत दो। अभी विधानसभा का चुनाव देखो ना आप, विधानसभा में क्या कहते थे। इनके बयान तो निकाल लो विधानसभा वाले। हाँ, 7 तारीख को शपथ ले रहे थे कमलनाथ जी। फिर आप अंदाज करो ना इनके बयानों का। शपथ की तारीख है, आपको ध्यान हो 28 का उपचुनाव हुआ था, तब कह रहे थे अगले 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे। फिर कुछ दिन बाद बोले अगली बैठक अपनी विधायक दल की सीएम हाउस में होगी। इनके बयान तो देखो आप, एक बार इस स्टोरी को इस तरह से बना के चलाओ, आप उसमें थोड़ा एक्सरसाइज लगेगी, लोग हंसेंगे कि देखो बयान। जैसे मैंने आपसे कहा 20 साल से एक बयान चल रहा है, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हरिजन एक्ट खत्म कर देंगे, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जिनके मूल में विदेशी तत्व भरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि देश को बचाना है। अद्भुत लोग हैं। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस की जो हालात है, आपको लगता है वो गांधी परिवार से अलग हो? इसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। अपनी पार्टी के बारे में सोच के अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस में अब सोचने लायक कुछ रहा नहीं है। कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी नहीं सोचते तो हम सोच के क्या करेंगे? आपका जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है वो कई नेताओं के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। सुबह का मॉर्निंग वॉक, शाम की मॉर्निंग वॉक, जिस तरह से आपका टाइम टेबल पूरा निर्धारित रहता है, और इतने बिजी शेड्यूल में हमने आपको सालों से देखा है। मैं अगर बात करूं मीडिया वालों की, तो आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, चाहे वो बाइट के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए हो, और भी लोगों से आप ऐसे, आपका व्यक्तित्व एक मिलनसार रहा है। ये कैसे कर पाते? कोई भी कर लेगा। बाकी तो नहीं देखते किसी को करते। करना नहीं चाहते होंगे, कोई भी कर लेगा, ये कोई कठिन काम नहीं है। जब जो व्यक्ति स्वयं सेवक बन जाएगा और स्वयं की सेवा करने लगेगा तो सब समझने लगेगा। तो इतने बिना शिकन के कैसे रह पाते हैं सुबह से शाम तक? आपके आसपास जो लोग हैं वो सब आपके पास, बाकी नेताओं के पास भी अपनी परेशानी ही लेके आते हैं, तो इन सब के बीच में आप खुद को कैसे इतना पेशेंटली रख पाते हैं? नहीं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हम मानते हैं कि अगर ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है कि 4 लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो हम गुण दें न दें, गुण जैसी बात तो कर ही सकते हैं ना। उनको सम्मान तो दे ही सकते हैं, उनकी बात सुन तो सकते ही है ना। और जब ईश्वर का धन्यवाद देते हैं तो बाकी चिंता की लकीरें वही सब संभाल लेता है कि ईश्वर इस लायक रखे हुए हैं कि लोग आ रहे हैं। आगे आपको किस भूमिका में देखेंगे? जैसी भूमिका चल रही है वो ठीक है। मैं एक्चुअल में कोई पद चाहता नहीं, लेकिन काम चाहता हूँ। जैसे अभी दे दिया है ज्वाइनिंग का, ऐसा काम कोई मिलता रहे, पद नहीं चाहिए कोई। पार्टी ने बहुत दिया है, 30-32 साल विधायक रह लिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर आपका नाम चल रहा है। 17-18 साल मंत्री रह लिए। पार्टी ने बहुत दिया है, अब पार्टी के लिए कुछ करने का समय है और काम करना चाहता हूँ। नाम तो आप कहीं भी चला सकते हो, आपके हाथ में। मैंने कभी नहीं कहा, और इसलिए मैंने कहा काम करने की इच्छा है, पद की इच्छा नहीं। पद की इच्छा नहीं है। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अभी हमारे प्रदेश के 2 चरण हुए हैं पूरे, और इन 2 चरणों का रुझान उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। ये माननीय मोदी जी भारत माता के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें आपकी भी एक आहुति लगना चाहिए। राष्ट्राय इदं नमो होती। सर, आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात के लिए अपना समय दिया और सारे प्रश्नों का आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया जी। तो दर्शकों, हमने बात की कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से। उनका मानना है कि बस मैं काम करता रहूं और पद की कोई लालसा उनके मन में नहीं है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।